साधक को भोजन और जल कब ग्रहण करना चाहिए? जो साधना के मार्ग में बिल्कुल नए हैं, जो लोग अभी योगाभ्यास प्रारंभ किए हैं, उनको अगर सुबह समय नहीं मिला और वो नहीं कर पाए हैं, तो भोजन के लगभग 3.5-4 घंटे के बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए। ऐसा क्यों? विज्ञान का कहना है कि हमें जल भी 40 मिनट पहले ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे पेट हल्का हो जाता है और आप योगाभ्यास करने से पूर्ण लाभ मिलता है। भोजन से भोजन जो है वो पचने के बाद आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। जल भी शरीर से बाहर आ चुका होता है। ऐसी स्थिति में जब हम प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हमें आसानी होती है। मेरा भी अनुभव रहा है कि हम जब साधना करते हैं तो साधना में जब शरीर हल्का होता है, पेट हल्का होता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा मिलता है। गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है, या जिनकी उम्र बहुत अधिक हो गई है उनके लिए भी लागू नहीं होता है। वो अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से अभ्यास और खान-पान पर ध्यान दे सकते हैं। आप भोजन के 1-2 घंटे बाद अगर अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि शरीर की प्राण वायु जो है भोजन पाचन में लगी होती है, जिससे साधना से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचार ऊपर की ओर नहीं हो पाता है, बल्कि वो भरे पेट जो साधना में व्यवधान उत्पन्न कर रहा होता है, क्योंकि भोजन पचाने में लग जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आप साधना करने बैठते हैं तो क्या होता है, जमाई आना शुरू हो जाता है, उबासी लगना शुरू हो जाता है, आलस्य आने लगता है और मन भटकने लगता है। तो अभ्यास जो आप कर रहे हैं उससे जो आपको प्राप्त होना चाहिए उससे आप वंचित रह जाते हैं। लंबे समय से जो साधना कर रहे हैं उनके लिए यह लागू नहीं होता, उन पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका भोजन नहीं के बराबर होता, उनका खुराक बहुत कम हो चुका होता है, तो उनकी साधना में भोजन व्यवधान नहीं बनता है। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम ध्यान दिन में 2 बार अवश्य करें, सुबह और शाम। साधना में निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा बिल्कुल हो कि वह क्या करे, आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे पार्टी में जाना है, आज मैं ट्रैवलिंग में हूँ, आज बस में हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आज नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी तो क्या हो जाएगा, आज तो रविवार है, सब चीज़ की छुट्टियाँ होती है। ये सब बहाने छोड़ कर के प्रतिदिन जो नियत समय होता है आपका, उसे निकाल कर के उस पर साधना को अवश्य करें। ऐसा अगर हम बार-बार टालने लगते हैं या फिर बला टाले, जैसे आज फास्ट हम तेजी से जो है योगाभ्यास कर लेते हैं, तो इसके अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि इसका नुकसान हो सकता है। प्रत्येक आसन, प्राणायाम, क्रिया, योगा के लिए निर्धारित अवधि होती है कि कितने समय तक कौन सा अभ्यास करना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो आपके शरीर की व्याधियों को दूर करने का प्रयास करेगा। क्या आपने देखा है कि बीज एक दिन में अंकुरित हो जाता है? क्या वो एक दिन में पौधा बन जाता है? एक दिन में उसमें फूल आने लग जाते हैं, फल लगने लग जाते हैं? नहीं। तो बस ऐसा ही है साधना कि धीमी गति से जब आप इसे करते जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, कोई उसमें कटिंग नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस योगा अभ्यास का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जिन्होंने मेरे साथ योगाभ्यास किया होगा उन्होंने अनुभव किया होगा कि हम 5 ही आसन का अभ्यास किए, पर उसको समय के साथ स्थिरता के साथ किए, तो उससे जितना लाभ मिला वो जल्दी-जल्दी 10 से 12-15 आसन करने पर भी अनुभव नहीं हुआ होगा। तो सभी साधक समय को ध्यान रखते हुए और निरंतरता बनाए रखते हुए अपनी साधना को करें तो अवश्य ही लाभ मिलेगा।